हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ साइंस एवरीवन में। मेरा नाम दीपक, मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट एंड प्रमोटर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है ओबिसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या कारण रहते हैं उसके पीछे और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो फ्रेंड, ओबिसिटी क्या होती है? जनरली सभी को पता है ओबिसिटी जो है हमारी बॉडी का जो वेट है उससे जो 10-20% जब वेट ज़्यादा हो जाता है तो हम ओबिसिटी की कैटेगरी में आते हैं। ओबिसिटी जो है हमारी बॉडी में जो है फैट का स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है। जब फैट का स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है यानी कि हमारी बॉडी में एक एडिपोस टिश्यू होते हैं जिसे हम फैट टिश्यू कहते हैं, उसका स्टोरेज जब हमारी बॉडी में जब ज़्यादा हो जाता है हम फैट ओबिसिटी जो है उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम अपनी बॉडी वेट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हमारी बॉडी वेट जो है एक तो होता है अंडर वेट होता है, एक होता है ओवर वेट। अंडर वेट, ओवर वेट और नॉर्मल और ओबिसिटी, ये 4 कैटेगरीज हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारी बॉडी जो है ओवरवेटेड है, अंडरवेटेड है, नॉर्मल है या ओबिसिटी में है? सो फ्रेंड, इसके लिए एक फॉर्मूला है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैसे करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा बॉडी वेट कितना है। हमारा बॉडी वेट जैसे कि 60 kg है तो ठीक है, हम वेट को लेंगे किलोग्राम में यानी कि 60 kg में अपॉन मतलब डिवाइड करेंगे, अपॉन करेंगे हाइट कितनी है, जैसे कि 5 फुट हाइट है तो 5 फुट हाइट को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके जो है वेट के साथ डिवाइड करके हम नॉर्मल BMI देख सकते हैं कि हमारा BMI कितना है। तो जिसका BMI 18.1 से नीचे आएगा वो उसे हम अंडरवेटेड मानेंगे, ठीक है। जिसका BMI 18 से 22 के बीच में आएगा उसे हम नॉर्मल हेल्दी पर्सन मानेंगे, उसका ना ज़्यादा है ना कम है। और जिसका 22 से 25 के बीच में आएगा उसे हम ओवरवेटेड मानेंगे, ठीक है। और जिसका 25 से 30 के बीच में आएगा BMI उसे हम ओबिसिटी में मानेंगे कि उसका जो है वो ज़्यादा सीवियर है, उसका वेट अपनी जो वेट है उससे 2-3 गुना ज़्यादा है। तो वो है, वो सारी हमारी जो है डिसीज़ का भी कारण बनते हैं। हमारे जो है हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं, डायबिटीज़ का कारण बन सकते हैं, हमारी जो है जॉइंट्स प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं और बहुत सारी इंटरनल जो हेल्थ इश्यूज है वो होने की संभावना रहती है। ओबिसिटी की वजह से बहुत सारे जो है बीमारियां पैदा होती हैं। उसके बाद फ्रेंड जो है हमारी ओबिसिटी के क्या कारण होते हैं जिससे ओबिसिटी बढ़ती है? ओबिसिटी होने के कई कारण हैं, ठीक है फ्रेंड। ओबिसिटी जैसे कि हम कुछ सबसे पहले जो 3 मेजर इफेक्ट हैं वो मैंने बता देता हूँ। सबसे पहले जो है होता है इफेक्ट पड़ता है हेरिडिटरी यानी कि जनरेशन बाई जनरेशन। हेरिडिटरी में जो है 50 to 70% जो है हमारा रोल होता है ओबिसिटी में। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मायने रखता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स है वैसे ही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होगा, वैसे ही हमारी फैट सेल इंक्रीज होंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा डाइट और तीसरा है लाइफस्टाइल। डाइट में अब बताऊंगा, डाइट में हम कैसी डाइट लेते हैं। जिनकी डाइट जो है जो बहुत ज़्यादा आपको पता फैटी फूड खाने वाले, ऑयली फूड खाने वाले, हम जितना ज़्यादा हम बाहर से कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसमें ऑयली होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसीज होते हैं, वो सारी अदर सोडाज केमिकल्स मिला के जो उसको टेस्टी बनाया जाता है, जिससे हमारी जो है ओबिसिटी का कारण बनता है। बहुत सारी बीमारियां भी बनती हैं, इससे डिसीज होने का कारण है। इंटरनल ऑर्गन डैमेज होते हैं, इम्यूनिटी पावर जो है हमारी डिक्रीज होती है बाहर का फूड खाने से। उसके बाद आता है हमारा लाइफस्टाइल में हम आता है इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जो मतलब कि एक्सरसाइज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, लैक्स ऑफ एक्सरसाइजेस हैं बंदे जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनका जो ऑक्यूपेशनल है, जिनकी मजबूरी है, जैसे कि वो मॉर्निंग में जाते हैं 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, मॉर्निंग में जाएंगे फूड वगैरह खाया चले गए, पूरे दिन लैपटॉप में वर्क किया, मतलब कि उनकी पूरे दिन की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती। जिनकी फिजिकल एक्सरसाइज कम होती है, फूड तो वो ले रहे हैं और बीच बीच में फैटी फूड भी खा रहे हैं, इस वजह से हमारी ओबिसिटी के वो है, ओबिसिटी होने के उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ओबिसिटी उनकी वजह से भी होती है, ठीक है। इनएक्टिव लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कंज्यूम फैटी डाइट्स, ठीक है। उसके बाद हेरिडिटरी और जो पेरेंट्स बाय बर्थ, ये 3 मेजर इफेक्ट हैं। उसके बाद अदर होते हैं, अदर मेजर इफेक्ट हैं। मेजर इफेक्ट ये है एंडोक्राइन
एंडोक्राइन हार्मोनल डिसऑर्डर, जैसे कि हमारा जो है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें यानी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, जिसमें जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो जब कम रिलीज होते हैं, वो भी एक ओबिसिटी का कारण बनते हैं। जब थायराइड हार्मोन जो है इन एडुकेट थायराइड हार्मोन बैलेंस नहीं रहता, तो इन एडिक्वेट हार्मोन जो प्रॉपरली सिक्रिएट नहीं हो पाते, तो इस वजह से हमारा ओबिसिटी का जो है कारण बनते हैं वो भी। ठीक है, उसके बाद आ गया ट्रोमा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब अगर कोई हमारी हेड इंजरी होगी, उसकी वजह से वो है हमारा हाइपोथैलेमस है वो रेगुलेट नहीं कर पाता हमारी फैट सेल को, तो इस वजह से हमारी ओबेसिटी बढ़ती जाती है, वो एक कारण है। उसके बाद स्ट्रेस, जो बंदा एंजाइटी स्ट्रेस रहता है, कोई वर्क नहीं करता, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता, वो भी एक ओबेसिटी का कारण बनता है। उसके बाद ड्रग्स, हम कितने ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लेने की वजह से जो एंटी डिप्रेसेंट मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एजाइटी, जो भी हम ड्रग्स देते हैं, वो भी हमारी जो है काफ़ी हद तक जो ड्रग्स है हमारी ओबेसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हमारे कारण हैं कि जो हमारी ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। उसके फ्रेंड जो हमारे कारण आते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं हमारी, हम जो जैसे कि आपने देखा बेवरेज होते हैं, ड्रिंक बेवरेज होते हैं ना मार्केट में, कोका कोला, पेप्सी, जो भी है, जब ये हम फास्टली कंज्यूम करते हैं, वो सीधा हमारी ओबेसिटी इंक्रीज करते हैं, हमारे फैट सेल को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में जाके, कार्बोहाइड्रेट के बाद वो फैट ग्लूकोज में, ग्लूकोज के बाद फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी टिश्यू में, फैटी टिश्यू यानी कि एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जब हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो ओबेसिटी में ऑलरेडी कन्वर्ट होने लगते हैं। उसके बाद हमारे फ्रेंड आ गया जो एक हैबिट्स है फास्ट कंज्यूम। हमारी जो हम कम च्यूइंग करते हैं, जो बंदा कम च्यूइंग करता है खाने को और फास्ट इनटेक करता है, जल्दी जो ज़्यादा मात्रा में फूड खा लेता है और च्यूइंग कम करता है, वो मेजर फैक्ट है कि वो उसकी ओबेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये फ्रेंड्स हैं। उसके बाद आके हमारा फ्रेंड न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल, यानी कि इसमें हमारे सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व है। हमने किसी चीज़ को देखा, हमें उसमें अट्रैक्शन आएगी वो चीज़ खानी है, हमारा एपेटाइट हंगर हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, जिससे हमारा जो हमारी भूख बढ़ती है और ज़्यादा फूड खाते हैं। उसके बाद हमने टेस्ट लिया हुआ है, सेंस जीभ से, टंग से जो हम टेस्ट लेते हैं, तो हमारी पास्ट मेमोरी फिर से आ जाता है हमें याद कि वो इतना हमने फूड खाया था, वो इतना टेस्ट किया, फिर से हमें वो याद आता है, तो हम फूड वही खाते रहते हैं, बार बार टेस्ट आता है। तो हमारे काफ़ी हद तक न्यूरोट्रांसमीटर जो सिग्नल्स हैं वो हम कहीं से कुछ भी देखते हैं तो हमारी एंड ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं कि हंगर वाले, जिससे हम ज़्यादा फूड खाते हैं, वो भी ओबेसिटी का कारण बनते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी कुछ हैबिट्स हैं जिससे हमारी ओबेसिटी इंक्रीज होती है। सो फ्रेंड इसका ट्रीटमेंट क्या है ओबेसिटी कम करने का? सबसे पहले ट्रीटमेंट है मोर इनटेक, ड्रिंक मोर वाटर। वो जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे अनलिमिटेड क्वांटिटी में, जितना ज़्यादा वाटर पियोगे उतनी ज़्यादा हमारी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा बॉडी का, और हमारे फैट वाले सेल भी कम होंगे। ठीक है, इससे हमारा वेट जो लूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये डाइट्स प्लान में आता है। उसके बाद हमारा आ गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं वो ओबेसिटी का, तो वो ओबेसिटी उनकी बढ़ती है। ठीक है, तो हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, लो प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, हाई फाइबर डाइट लेनी है, जिसमें फाइबर ज़्यादा था वो डाइट लेनी चाहिए, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कम लेना चाहिए, जैसे कि पोटैटो, राइस, ये सब अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स और कुछ सूप्स लेने चाहिए हमारे ग्रीन वेजिटेबल के। ठीक है, और हमें विटामिन सी यानी कि सिट्रिक फूड, ऑरेंज, ये सभी चीज़ें हमें लेनी चाहिए हमारी जो है बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड मेरे पास भी आप पर्सनली मिल सकते हो, मैं आपको नेचुरल तरीके से आपको क्योर कर सकता हूँ, जितनी मर्जी पुरानी ओबेसिटी हो। ठीक है, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, हार्ट बीपी की प्रॉब्लम हो, ठीक है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, काफ़ी हद तक जिसका लेटेस्ट जैसे 6 to 8 मंथ के लगभग जिसका पैरालाइज हो, वो भी मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। मैं आपको एक नेचुरल सप्लीमेंट से आपको ट्रीट कर सकता हूँ, सो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वो उसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव है ना कोई कलर है, वो एक नेचुरल सप्लीमेंट है, इंटरनेशनल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फ्रेंड।